मैं रमाकांत आपका मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी विरोधाभास विधि। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हमें जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट हम मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल, है ना। हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 अपरिमेय है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 इज अ रेशनल। अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर की पहचान क्या है। रेशनल नंबर की पहचान है कि उसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है ना, जहां पर b बराबर ना हो 0 के, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर रहता है, ये जो हर रहता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। और a और b कैसे होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य, यानी a और b, ये जो यहाँ पे आ रहे हैं a और b, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा। ठीक है, को प्राइम का मतलब होता है जैसे a और b अगर को प्राइम है यानी सह अभाज्य है, तो इनमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब अपन आते हैं आगे। ये b को हम इस तरफ ले गए तो इधर डिवाइड में था, इधर गया तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया। तो अपने पास आ गया b अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a। ठीक है, क्या आ गया, b अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग, यानी कि वर्ग करने पर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर b स्क्वायर, a तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर आ रहा है, यानी कि b स्क्वायर में 5 का मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर a स्क्वायर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर में एक फैक्टर क्या है, 5 है ना। मतलब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। a स्क्वायर में 5 से डिवाइड होता है, a स्क्वायर में 5 से भाग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि a भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। a भी, किसी का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो इससे ये हुआ कि a का एक फैक्टर क्या है, 5। चलिए, अगर a का कोई एक फैक्टर 5 है, यानी तो उसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c, है ना। a का एक फैक्टर 5 है, a 5 से डिविजिबल है, तो 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं उसको। तो हमने लिख दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए या फिर किसी भी इंटीजर के लिए a इज इक्वल टू क्या है, 5c। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू 5c है, तो यहाँ पर ये जो अपनी इक्वेशन 1 आई थी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसमें अपन वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही जगह मैंने क्या रख दिया है, एक ही जगह पर 5c रख दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 नीचे चले जाएगा इसके, तो 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब इसके क्या मायने हुए, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है ना, क्योंकि b स्क्वायर को 5 इंटू c स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो
तो बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, बी स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, इसलिए बी भी डिविजिबल होगा 5 से, बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, बी में भी 5 से भाग जाएगा। अब भाई देखिए मेरी बात सुनिए, ए में भी 5 से भाग जा रहा है, बी में भी 5 से भाग जा रहा है ना, ठीक है। ए इज डिविजिबल बाय 5, बी इज आल्सो डिविजिबल 5, पर भाई हमने यहाँ पर क्या लिया था, हमने यहाँ पर लिया था a अपॉन बी, तो a एंड b आर कोप्राइम, सहअभाज्य, मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं आएगी इनके फैक्टर में जो कॉमन हो, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, 5 तो एक नंबर है जो कॉमन आ रहा है, नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, देयर फॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, है ना। तो यहाँ पर ये जो अपन ने लिया a और b को कोप्राइम, तो इस जो हम मानकर चल रहे थे उसका ये क्या हो रहा है बेटा, विरोध हो रहा है, ठीक है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। चलिए तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमने देखा कि ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये एक विरोधाभास है इस बात का कि a एंड b कोप्राइम है, यानी कि a और b सहअभाज्य हैं, क्योंकि अगर कोप्राइम होते हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 5, इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जो शुरू में कल्पना लेके चल रहे थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 को हम रेशनल नंबर मान के चल रहे थे, वो गलत थी, ठीक है। तो गलत कल्पना लेकर हम गलत निष्कर्ष पे पहुंचे, ठीक है, मतलब रॉन्ग एज्यूम्पशन लेकर हम रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इसको प्रूव किया है 10th क्लास में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी तरह से अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमसे।